दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे चहेते दोस्त बने जानी दुश्मन जडेजा के सामने आए महेंद्र सिंह धोनी और फिर हुआ ऐसा घमासान, हैरान रह गई पूरी दुनिया। चौके छक्कों की बरसात करते हुए जडेजा के साथ मोइन अली ने लिखनी चाहिए जीत की इबादत, तो अजिंक्य रहाणे दुबे के साथ मिलकर महेंद्र सिंह धोनी ने किया ऐसा चमत्कार, देख आपकी भी फटी रह जाएगी आंखें। तो आखिर कैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर रविंद्र जडेजा की टीम को दिया 440 वोल्ट का झटका। जडेजा और धोनी की टीमों के बीच खेले गए एक रोमांचक प्रैक्टिस मुकाबले में कौन सी टीम मार पाई बाजी, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी, विराट और रोहित में कौन सबसे महान खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जिस पल का सभी को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। क्रिकेट का महोत्सव आईपीएल लोगों के दिलों में घर करने आ चुका है। सभी 10 फ्रेंचाइजी के बीच भूखे शेरों की तरह आईपीएल ट्रॉफी की जंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसका ओपनिंग मैच 22 मार्च को बेंगलोर और चेन्नई के बीच मैदान पर खेलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल आपको बता दें, आईपीएल से ठीक पहले सभी टीमें अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से अलग अलग तरीके से अपना रही हैं। इसी बीच चेन्नई के मैनेजमेंट ने अपने खिलाड़ियों के बीच एक प्रैक्टिस मुकाबला कराने का फैसला किया। इसका ऐलान होते ही दोनों टीमें सज गईं। चेन्नई का खेमा 2 हिस्सों में बट गया था। रविंद्र जडेजा के धुरंधरों से लोहा लेने को तैयार थे धोनी के शेर, यानी कि 2 दोस्त ही एक दूसरे के जानी दुश्मन मैदान पर बन बैठे थे। जब सिक्का उछला तो महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर जडेजा की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। अपनी टीम के लिए भारतीय टीम की बैकबोन रविंद्र जडेजा के साथ खुद डेरी मिचेल की जोड़ी रनों की बरसात करने के इरादे से मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे। जडेजा ने दीपक चहर को पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़कर अपने रनों का खाता खोला। दूसरी ओर से मिचेल ने भी अपना नेचुरल गेम खेलना शुरू कर दिया। दोनों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पावर प्ले में अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सर पर कफन बांध कर आए हैं। धोनी के फैंस की तो बोलती बंद हो गई थी, लेकिन तभी पावर प्ले खत्म होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी दिखाते हैं अपना असली जलवा। मधीशा पथिराना को उन्होंने गेंदबाजी सौंपी और उन्होंने आते मात्र 20 गेंदों पर 3 छक्कों की बदौलत 33 रन बनाकर खेले। मिचेल को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम में वापसी कराई। उनके आउट होते ही बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज मोइन अली। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी अब जडेजा की टीम पर पूरी तरह से शिकंजा कसना चाहते थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। एक छोर से जहां जडेजा पारी को बिल्ड कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर से मोइन ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर चेन्नई के साथ ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए केवल 28 गेंदों पर 5 छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने पथिराना, दीपक चहर, शिवम दुबे सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी। इसी के साथ इन दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई और जडेजा ने भी अपना विराट अवतार दिखाते हुए 32 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया और ये दोनों महेंद्र सिंह धोनी के लिए काल का दूसरा नाम बन गए। और धोनी के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवरों में 196 रनों तक पहुंचा दिया। जहां जडेजा 82 रन की पारी खेलकर आउट हुए थे, तो वहीं मोइन अली ने भी 70 रन बनाकर कप्तान का बखूबी साथ निभाया। उनकी बल्लेबाजी देख फैंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जी हां दोस्तों, आईपीएल शुरू होने से पहले रोमांच की सभी हदें पार हो गई थी। 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन रविंद्र जडेजा की टीम कुछ ऐसा चमत्कार करेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। खुद कप्तान रविंद्र जडेजा ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाई और अपनी जादुई फिरकी से उन्होंने अपने पहले ओवर में इन दोनों ओपनर्स को चलता कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। विशाल पोडू की तो हालत खराब हो गई थी, वहीं महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छूटते हुए दिख रहे थे। रनों का खाता खुलने से पहले विकेटों की बौछार ने चेन्नई की कमर तोड़ दी थी, लेकिन चेन्नई भी किसी से कम नहीं है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और शिवम दुबे के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर चेन्नई की पारी को पटरी पर वापस ला दिया। अचानक से यह मुकाबला पलटने लगा था। रहाणे ने पलक झपकते ही अपना अर्धशतक केवल 29 गेंदों में पूरा कर रविंद्र जडेजा की हालत खराब कर दी थी। उनकी टीम वापसी के लिए तड़प रही थी और इस बार इसका जिम्मा जडेजा ने मिचेल सेंटनर पर सौंपा। गेंदबाजी करने आए सेंटनर ने जडेजा के भरोसे पर खरा उतरते हुए शिवम दुबे को अपने जाल में फंसा लिया और 49 रनों के स्कोर पर दुबे भी चलते बने, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए खुद महेंद्र सिंह धोनी। उन्हें देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। चेन्नई को जीत के लिए अभी भी केवल 8 ओवरों में 90 रन चाहिए थे। रविंद्र जडेजा की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से यह मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। और दोस्तों ऐसा ही हमें देखने को मिला। धोनी ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में जडेजा के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मोइन अली को एक ओवर में 19 रन ठोककर मुकाबले को चेन्नई की तरफ झुका दिया।
जडेजा के साथ साथ पूरे स्टेडियम की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन पलक झपकते ही इन दोनों ने मजबूत पार्टनरशिप की। मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर केवल 16 रन चाहिए थे। रहाणे को अपना शतक पूरा करने के लिए 10 ओवरों की दरकार थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उसकी नौबत नहीं आने दी। अंतिम ओवर लेकर आए खुद रविंद्र जडेजा की पहली 2 गेंदों पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लिए और चेन्नई की जीत को लगभग सुनिश्चित कर दिया। और फिर कुछ ऐसा किया जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने अपने परम मित्र पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। जडेजा और धोनी की राइवलरी बेहद एक्साइटमेंट होने वाली थी, लेकिन धोनी ने इसे एक तरफा बनाते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा को अपने हेलीकॉप्टर शॉट से छक्के के लिए भेजकर एक रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिला दी थी। जडेजा की टीम और उनके फैंस को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके हाथों से जीता हुआ मुकाबला निकल गया था, लेकिन एक बार फिर यह साबित हुआ कि धोनी है तो मुमकिन है। जी हां दोस्तों, हालांकि यह केवल एक प्रैक्टिस मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में भी रोमांच ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई में कौन सी टीम बन सकती है आईपीएल 2024 की चैंपियन? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बजने वाली है विराट के लिए खतरे की घंटी। धोनी के सुपर किंग्स हैं 6वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए तैयार। बहुत जल्द शुरू होने वाला चेन्नई और बेंगलोर के बीच आईपीएल का धमाकेदार ओपनिंग मुकाबला। तो आखिर अब और कहां एक दूसरे के सामने उतरेंगे गुरु और चेले धोनी और कोहली? आखिर किस नए समय पर होने वाली आईपीएल के इस ओपनिंग मुकाबले की शुरुआत? आखिर बड़े बदलावों के साथ किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे माही? किन धुरंधरों के साथ पहली बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाते नजर आएंगे किंग कोहली? साथ ही साथ कहां देख सकते हैं आप ये मैच, वो भी बिल्कुल फ्री में? ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, कोहली और रोहित में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया के त्योहार आईपीएल 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 22 मार्च से आईपीएल 2024 का आगाज होना है, जिसका ओपनिंग मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और विराट कोहली की आरसीबी के बीच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया था, जबकि आरसीबी की टीम ने अभी तक एक भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का सामना महेंद्र सिंह धोनी के होम ग्राउंड चेन्नई के चेपॉक में होगा। इस बार पिछले सीजन की फाइनलिस्ट टीमों के बीच पहला मैच नहीं हो रहा है। ये एक हैरानी भरा फैसला था। तो वहीं खुशखबरी तो यह है कि फैंस टूर्नामेंट का हर मैच फ्री देख पाएंगे। इसके लिए बस इंटरनेट और स्मार्टफोन की जरूरत होगी। दरअसल इस बार भी आईपीएल का मैच जियो सिनेमा पर दिखाया जाएगा। जियो सिनेमा फैंस के इसके लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। फैंस सभी मैच फ्री में ऑनलाइन देख पाएंगे। जियो सिनेमा ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर जानकारी शेयर की है। इस सीजन का पहला मैच धोनी और कोहली की टीम के बीच खेला जाएगा, लिहाजा रोमांच दोगुना होगा। आरसीबी और सीएसके एक बार फिर से मैदान पर होंगी। अब अगर आप टीवी पर आईपीएल पर देखना चाहें तो स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। आईपीएल की कमेंट्री हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ रीजनल भाषाओं में भी होगी। जियो सिनेमा ने पिछली बार फैंस को भोजपुरी, तमिल और तेलुगु में भी कमेंट्री का विकल्प दिया था। ये सीजन में भी जारी रहेगा। फैंस नॉर्मल स्क्रीन के साथ साथ एचडी में भी आईपीएल का लुत्फ उठा सकेंगे। और ये मुकाबला तो धोनी के गढ़ चेन्नई में होने जा रहा है, यानी कि विराट कोहली की पलटन के लिए चुनौती तो बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली। आखिर हो भी क्यों ना, पहले मुकाबले में भारत के 2 धुरंधर धोनी और कोहली एक दूसरे के आमने सामने होंगे। लेकिन अब तक सिर्फ दिल जीत लेने वाली आरसीबी पहले मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो वहीं आपको बताएंगे कि चेन्नई के खिलाफ पहले मुकाबले में क्या हो सकती है आरसीबी की प्लेइंग 11। तो आरसीबी की प्लेइंग 11 की शुरुआत वहीं रिवायती अंदाज में विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस की ओपनिंग के साथ हो सकती है। दोनों खिलाड़ी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी, अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फिर मुंबई से 17.5 करोड़ में ट्रेड किए जाने वाले स्टार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर नंबर 3 पर दिखे टॉप ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। फिर चोट के चलते पिछला सीजन मिस करने वाले रजत पाटीदार नंबर 4 पर उतर मिडिल ऑर्डर की शुरुआत कर सकते हैं। आईपीएल 2022 में पाटीदार ने टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते उन पर नंबर 4 के लिए भरोसा जताया जा सकता है। फिर ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले ग्लेन मैक्सवेल नंबर 5 पर नजर आ सकते हैं। मैक्सवेल चंद गेंदें खेल मैच को पलटने की काबिलियत रखते हैं। फिर नंबर 6 पर टीम के भरोसेमंद विकेटकीपर बैटर दिनेश कार्तिक नजर आ सकते हैं। उनके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर में महिपाल लोमरोर नंबर 7 पर खेलते हुए दिख सकते हैं। हालांकि पिछला सीजन लोमरोर के लिए कुछ खास नहीं गुजरा था। फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जरी जोसेफ के साथ हो सकती है। जोसेफ को आरसीबी ने आईपीएल 2024 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में 11.50 करोड़ रुपए की मोटी रकम में खरीदा था। हालांकि जोसेफ की जगह नंबर 8 पर न्यूजीलैंड के तेज तर्रार गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन भी दिख सकते हैं। इसके बाद तेज गेंदबाज विजय कुमार वैशाख नंबर 9 पर नजर आ सकते हैं, जिन्होंने पिछले सीजन के जरिए आईपीएल डेब्यू किया था। आगे बढ़ते हुए टीम के मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज नंबर 10 पर नजर आ सकते हैं। पिछले सीजन सिराज के लिए टीम 14 मैचों में 19 विकेट झटके थे। इसके बाद 11वें नंबर पर यश दयाल या फिर आकाशदीप नजर आएंगे, यानी कि बेंगलोर का बल्लेबाजी क्रम उनकी गेंदबाजी के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत है, जो हमेशा ही उनसे
से सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन धोनी भी पूरी तरीके से तैयार है। वो भी बेंगलोर पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। उन्होंने भी एक सटीक प्लेइंग 11 तैयार कर ली है। जी हाँ, सबसे पहले टीम के मुख्य ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ नजर आ सकते हैं। गायकवाड़ के साथ न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र ओपनिंग पर दिखाई दे सकते हैं। फिर टॉप ऑर्डर को पूरा करते हुए अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर दिखाई दे सकते हैं। रहाणे ने आईपीएल 2023 में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। मिडिल ऑर्डर की शुरुआत इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली से हो सकती है। मोइन 2021 से सीएसके के लिए भरोसेमंद ऑलराउंडर रहे हैं।